शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एसआई भर्ती के बाद अब आरक्षक यानी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 विवादों के घेरे में। परिणाम जारी होते ही प्रदेश के हजारों युवाओं ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया। युवाओं का दावा है कि कम अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का चयन हो गया है, जबकि मेरिट में होने के बावजूद कई योग्य उम्मीदवारों के नाम लिस्ट से बाहर है। हद तो तब हो गई जब एक ही अभ्यर्थी का नाम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जगह चयन सूची में दर्ज मिला। आखिर 5,967 पदों पर हुई इस भर्ती में क्या बड़ा खेल हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के कुल 5,967 पदों पर 9 दिसंबर को जिला स्तर पर चयन सूची जारी हुई। परिणाम आते ही अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, मेरिट वालों को बाहर करना। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा आरोप है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी करके कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है, जबकि अधिक नंबर लाने वाले मेरिट लिस्ट कैंडिडेट को जानबूझकर चयन से वंचित किया गया। मुंगेली जिले के एक अभ्यर्थी का दावा है कि उसे शारीरिक परीक्षा में 200 में से 76 और लिखित परीक्षा में 100 में से 60 मिलाकर कुल 136 अंक मिले, जो कि ओबीसी वर्ग का है। इसके बावजूद उसका चयन नहीं हुआ, जबकि उसी जिले में कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अंक उसमें कम हैं, फिर भी उनका चयन सामान्य वर्ग से ले लिया गया। भर्ती गड़बड़ी हुई है सर, पूरा एकदम निष्पक्ष भर्ती नहीं हुआ है। जैसे हम फिजिकल करते हैं तो उसका हमको नंबर शो नहीं किया है मेरिट लिस्ट में, और पेपर भी दिलाते हैं उसमें मेरिट लिस्ट में हमारा नंबर शो नहीं हुआ है और कैटेगरी भी शो नहीं हुआ है। और जैसे एक्स सर्विसमैन होता है उसका अलग से पोस्ट निकालता है, ओबी का शो नहीं हुआ है। ये पूरा धांधली हुआ है सर, विष्णुदेव साय के सरकार में पूरा धांधली हुआ है पूरा। मेरा नाम सर लक्ष्मीनाथ चंद्राकर, मैं दुर्ग से आया हूँ। मेरा दुर्ग में फिजिकल 144 था और मेरे से नीचे वालों का सिलेक्शन हुआ है सर, और 122 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 127 वाले का सिलेक्शन हुआ है। मेरा क्यों नहीं हुआ सर, जबकि मैं उनसे ज्यादा नंबर पाया हूँ। युवाओं का कहना है कि ऐसी गड़बड़ी कई जिलों से सामने आई है। दूसरा बड़ा आरोप, एक उम्मीदवार का मल्टीपल सिलेक्शन। अभ्यर्थियों ने दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया है कि एक ही कैंडिडेट का नाम 3 से लेकर 5 से 6 जगहों पर अलग अलग जिलों की चयन सूची में दर्ज है। हालांकि यह भर्ती 2007 के राजपत्र के अनुसार हुई है, जिसके तहत उम्मीदवार कई जिला में फॉर्म भर सकता है, लेकिन युवाओं का तर्क है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक जगह ज्वाइन करेगा, जिससे 5,967 पदों में बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। इसका सीधा नुकसान उन योग्य उम्मीदवारों का होगा जो वोटिंग लिस्ट में भी नहीं आ पाएंगे या जिनका चयन वंचित रह जाएगा। यह प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों के हक पर सीधा हमला है। युवाओं ने परिणाम जारी करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में गोपनीयता बरतने के प्रयास की ओर इशारा करते हैं। पहचान छिपाने का प्रयास, परिणाम जारी करने में एक रूपता नहीं रखी गई है। कुछ जिलों में परिणाम केवल आवेदन नंबर के साथ दिया गया, वहीं कुछ में रजिस्ट्रेशन, आवेदन और नाम, पिता का नाम तीनों दिए गए। बिलासपुर जिले में सिर्फ नाम और आवेदन नंबर के साथ परिणाम दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस विभिन्नता का उद्देश्य कुछ विशेष चयनित उम्मीदवारों के नाम और पहचान को छिपाना है। इसके अलावा कोंडागांव और नारायणपुर जैसे जिलों में समान एप्लीकेशन नंबर पर अलग अलग नाम दर्ज होने की भी शिकायतें, जो बड़े पैमाने पर डेटा हेराफेरी का संकेत देती है। वेटिंग लिस्ट का बड़ा खेल, प्रतियोगियों का आरोप है कि जारी की गई वेटिंग लिस्ट में भी धांधली हुई है। अनारक्षित वर्ग में जिस अभ्यर्थी का नाम वेटिंग लिस्ट में है, उसी का नाम रिजर्व कैटेगरी में भी है। एक अभ्यर्थी का 2 जगह नाम होने से वेटिंग लिस्ट भी भ्रमित करने वाली, और इसके बाद दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी न होने से योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। इन गंभीर अनियमितताओं के विरोध में हजारों युवा गुरुवार यानी 11 दिसंबर को बिलासपुर पहुंचे और हाईकोर्ट के बाहर जमा हुए। पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद वे पुलिस ग्राउंड में एकत्र हुए। उन्होंने कहा, हम दिन रात मेहनत करके मेरिट में आए, लेकिन सिस्टम ने हमें बाहर कर दिया, हमें न्याय चाहिए। वहीं जब एक आदमी 5 से 6 जगह ज्वाइन करेगा ही नहीं, तो बाकी की सीटें क्या बर्बाद की जा रही है? यह उन गरीबों के हक का हनन है जो एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं।
युवाओं ने गुरुवार शाम एसएसपी रजनीश सिंह से भी मुलाकात की और गड़बड़ियों के प्रमाण एकत्र करने के लिए पुलिस ग्राउंड में जगह देने की मांग की। सभी जिलों के अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर आज शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर सहमति जताई है। यह याचिका इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देगी और मांग करेगी कि चयन सूची को रद्द कर पारदर्शी ढंग से और मेरिट के आधार पर दोबारा परिणाम जारी किए जाए। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती का यह विवाद एसआई भर्ती की तरह ही है। युवाओं के भविष्य और राज्य की चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी है कि क्या कोर्ट योग्य उम्मीदवारों को न्याय दिलाकर इस बड़े विवाद पर विराम लगाता है या फिर नहीं। यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती 2025 की प्रक्रिया संदेह के गहरे घेरे में 5,967 पदों की भर्ती में कम नंबर वाले अंदर और मेरिट वाले बाहर की यह कहानी उन लाखों युवाओं के विश्वास को तोड़ती है जो कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।